जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की रणनीति क्या होगी, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता उमाशंकर सिंह ने। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरने के बाद और गांधरबल सीट जीतने के बाद हमारे साथ हैं उमर अब्दुल्ला साहब। उमर अब्दुल्ला साहब, अब किस तरह से कोalition पॉलिटिक्स में आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये तो सारे नतीजे निकलने के बाद ही तय होगा। जाहिर सी बात है कि अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ जाती है, जिस तरह के अभी रुझान देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद हम दूसरी पार्टियों से बातचीत जो है शुरू करेंगे और देखते हैं कि क्या वो पार्टी बीजेपी भी हो सकती है? नहीं, बीजेपी के साथ तो हमारा गठबंधन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन का गुंजाइश जो है वो बन जाती है तो ठीक है। अगर कांग्रेस के साथ नहीं बनती है तो बीजेपी के साथ तो गठबंधन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह से सुबह में एक रुझान आई कि पीडीपी जो है वो आगे बढ़ रही बहुत तेजी से, क्या वो कुछ निराशा के क्षण थे या वाकई में आप कॉन्फिडेंट थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से एक बार बड़ी पार्टी के तौर पे उभरने जा रही है? हम तो अपनी जगह कॉन्फिडेंट थे। कुछ हद तक हमें दुख इस बात का है कि अमरनाथ मुद्दे का जम्मू में हमारे ऊपर असर पड़ा है और वहाँ पे जिन सीटों पे हमें उम्मीद थी कि शायद हम एक अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उन सीटों पे हमें नुकसान देखने को मिला। लेकिन चलिए, सियासत में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हो जाता है। ये मुद्दा हमारा बना हुआ नहीं था, लेकिन इसका खमियाजा हमें जरूर भुगतना पड़ा है। तो जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद जो वोटों का पोलराइजेशन हुआ, वो आपको लगता है कि इस स्टेट के लिए सही नहीं है? तो किसी भी स्टेट के लिए मजहब के बुनियाद पे वोटों का पोलराइजेशन जो है वो सही नहीं है। लेकिन लोगों ने अपना फैसला दे दिया है और जमहूरियत की सबसे बड़ी बात यह है कि लोग फैसला करते हैं। लोगों का फैसला हमारे सामने है और हमें इसको कबूल करके इसी के बुनियाद पे आगे चलना होगा। उमर साहब, जो अभी तक रुझान मिल रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन तीनों को इतनी सीटें नहीं आ रही कि आप किसी एक के साथ, खाली कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सके। ऐसे में क्या जो निर्दलीय या दूसरी छोटी पार्टियां हैं उनको भी साथ लेने की कोशिश क्यों नहीं लिया जा सकता है? ये तो वक्त ही तय करेगा कि किसके साथ बात करनी होगी और किन मुद्दों पे बात करनी होगी। आखिरी नतीजे निकल जाने दीजिए, फिर हम देखते हैं।